subscribe to our channel and press the bell icon. विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नवी अक्षर भारती, ये मराठी अक्षर भारती है, 10वां पाठ है कुलूप। इसके दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपल्या उपयोगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकून ठेवत। यानी बंडू नाना क्या करते थे, उनके पास जितने भी काम की चाबियाँ होती थी, किल्लियाँ होती थी, तो वो क्या करते थे, वो अपने जानविया में छुपा कर रखते थे, संभाल कर रखते थे, ताकि वो कहीं खो ना जाए और लोग जब ढूंढने की ज़रूरत पड़े तो वो परेशान ना हो। त्या कधी हरवत नाहीत और वो कभी गुम नहीं होती थी। हरवणे म्हणजे यानी गुम हो जाना, टू लॉस। हरवतात त्या बहुत करून त्यांच्या कुटुंबातल्या ताब्यातल्या किल्ल्या, यानी ज़्यादातर जो किल्लियाँ होती थी, चाबियाँ होती थी, वो उनके कुटुंब के, जो उनके फैमिली के थे, वो ही चाबियाँ गुम हो जाती थी। यानी वो उन्हें संभाल कर रखने की इतनी आदत होती थी। वरील अनर्थ गुदरल्यापासून साधी बाजरी कुलपेच ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले। अब अचानक क्या हुआ कि एक अनर्थ हो गया। अनर्थ होने म्हणजे एक दुर्घटना हो गई। अब वो क्या कर रहे थे, वरील अनर्थ गुदरल्यापासून साधी बाजरी कुलपेच ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले। यानी उनकी जो अचानक ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने पास जो सादी बाजरी थी उसको वो ले जाकर वहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसा उसे समझेंगे या संभाल कर रखेंगे। और यहाँ पर वो सब सारे परिवार के साथ में इस चीज़ को समझ रहे थे। ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले, यानी जो कुटुंब था, उनकी जो फैमिली थी, उसको स्वाधीन कर रहे थे, उसको ले जाकर दे रहे थे। He caught his one hand by another and shouted, "Thief, thief!" ही कुलपे किल्ल्यांच्या बाबतीत काहीच विधिनिषेध बाळगत नसते। यानी ये जो उनकी कुलपे थी, वो यानी ऐसे कुलूप थे, ऐसे लॉक थे जो उनकी विविध, यानी उनकी कुछ विविध निषेध थे, यानी जो वो विविधता थी उसको सामने रखकर वो जब बात करते थे, वो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। यानी वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। विविध निषेध बाळगणे म्हणजे भेदाभेद करने, टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड प्रोहिबिशन। अब वो क्या कर रहे थे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे थे जो इससे पहले उन्होंने नहीं की थी। त्यांना कोणतीही किल्ली, खेड़ा किंवा काड़ी चालत असे। अब उनको किसी भी किस्म की किल्ली, यानी कोई की या चाबी कोई भी चलती थी कि वो उसे अपने पास इस्तेमाल करते थे। कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानेच ते उघडत असते। यानी कभी कभी ऐसा था कि अचानक वो उनके पास कोई बहुत ही बारीक सी चीज़ होती थी जिससे वो उसे खोलने में कामयाब हो जाते थे। अब ये उनके पास कोई बहुत ही बारीक सी चीज़ होती थी, जैसे हिसकिया कहते हैं, तो वो भी उससे क्या करते थे, एक बारीक सा कांटा जो होता है उससे भी वो खोल देते थे। त्यांची अशी वसुधैव कुटुंबकम वृत्ती पाहून शेवटी नानाच्या पदरच्या एका विश्वासू नोकरलाही चोरी करण्याची इच्छा झाली व तो 1500चे डबोले घेऊन पळून गेला।
अब अचानक क्या हुआ की वसुधैव कुटुंबकम म्हणजे सारे विश्व आपले कुटुंब आहे, विश्व बंधुत्व. हा संस्कृत फ्रेज मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली. अब यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक जो कोई भी किल्ली चलती थी और वो कोई भी गाड़ी से खोलने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी जो वसुधैव कुटुंबकम की वृत्ति थी वो उससे नाना को क्या हुआ कि उनका एक विश्वासु नौकर था जो बहुत उनका भरोसे वाला था. उसने क्या किया कि उसने चोरी करने की एक इच्छा की और उसने 1500 का कोई डबोला कोई डब्बा वो लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ. डबोडे म्हणजे पैशाचे गाठोडे, ट्रेजर स्टॉक उसे कहते हैं. तो वो उसे लेकर वहाँ से पळून गेला यानी भाग गया. तिजोरीला कोणते कुलूप लावायचे याचा बंडू नानांना फार दिवस प्रश्न पडला होता. यानी तिजोरी पैसे व दागदागिने सुरक्षित ठेवण्याची लोखंडी कपाट, सेफ और लॉकर टू स्टोर वैल्यूबल्स. तो उनको अचानक क्या हुआ कि कैसा कोई अच्छी तिजोरी रख सकते हैं. तो उसके लिए वो सोचने लगे. कौन सोचने लगे? बंडू नाना सोचने लगे कि कौन सा उस पर कुलूप लगाना है, कौन सा कुफल लगाना है, लॉक लगाना है. प्रथम त्यांनी अक्षरी कुलूप लावले. सबसे पहले क्या किया उन्होंने? एक अक्षरी कुलूप लगाया. अब ये अक्षरी कुलूप क्या होता है? ये नंबर का लॉक होता है, यानी जिसमें नंबर लगा होता है और उसे कोई जल्दी से खोल नहीं सकता. अब ये नंबर लॉक लगाना भी एक किस्म की बहुत अजीब रिवायत है. तो बंडू नाना ने नंबर लॉक भी लगा लिया था. पण तिजोरी अंधारात असल्यामुळे कुलपाची अक्षरे जमवताना ती नीट दिसेनाच, म्हणून त्यांनी तिजोरी महत्या प्रयासाने उजेडात आणून ठेवली. अब देखिए बहुत ही अजीब बात है कि तिजोरी को जो था नंबर लॉक था और नंबर लॉक वो आसानी से खुलता नहीं था, इसलिए वहाँ अंधेरा था. तो उन्होंने क्या किया कि उसे लाकर तिजोरी को बाहर रख दिया ताकि आसानी से उन्हें नज़र आ सके और वो अक्षरों को जमा कर खोल सके. म्हणून त्यांनी तिजोरी महत्या प्रयासाने उजेडात आणून ठेवली. पण तेव्हापासून अक्षरे जोडताना ती जवळ उभे राहणारा सही दिसू लागली. अब ये जब नंबर का जो तिजोरी का नंबर था तो वो तिजोरी का नंबर अब जो बाहर उनके साथ रहते थे उन्हें भी दिख रहा था. म्हणून त्यांनी तिजोरी महत्याप्रसाने उजेडात आणून ठेवली. पण तेव्हापासून अक्षरे जुळताना ती जवळ उभे राहणारा ही दिसू लागली. तेव्हा ती कुलपे ही कुछ कामी ठरली. यापेक्षा अक्षरशत्रू कुलपे पुष्कळ बुरी असा टोला देत त्यांनी त्या कुलपाच्या ऐवजी दुसऱ्या कुलपाची योजना केली. हे कुलूप नुसते दाबले की लागत असे. टोला देणे म्हणजे जशास तसे सुनावणे. टू रिटॉर्ट टू गिव अ शार्प आंसर और स्नॅपी आंसर. अब यहाँ पर क्या हुआ कि अक्षर शत्रु म्हणजे निरक्षर मानुस, एन इनलिटरेट पर्सन. अब अचानक क्या हुआ कि जब वो नंबर का भी जो लगाने लगे तो लोग देखकर उसे समझने लगे और समझने के बाद में फिर से वो परेशान हो गए. तो उन्होंने क्या किया कि अपना फिर से कुफल यानी कुलूप या लॉक बदलने का सोचा और एक सादा लॉक जिसे दबाते ही लग जाता या खुल जाता ऐसा लेकर आए थे. उघडताना मात्र त्यांना किल्लीची ज़रूर लागे, यानी बंद करते वक्त उसको चाबी की या किल्ली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब वो वापस खोलते थे तो उघडताना यानी खोलते वक्त उनको उसकी ज़रूरत पडती. एके दिवशी बंडू नाना आम्हाकडे हर्षित मुद्रेने येऊन म्हणू लागले. हर्षित मुद्रेने यानी खुशी खुशी से, हसरा चेहरा हैप्पी चीयरफुल फेस. वो खुशी खुशी कहने लगे, आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहूकडे ओरड चालू आहे, पण हा आरोप निव्वळ खोटा आहे. अब वो चोहूकडे यानी हर तरफ चारों तरफ, आर्यभूमीचे पुत्र म्हणजे भारत भूमीचे सुपुत्र, द सन्स ऑफ द मदरलँड इंडिया. संधी मिळणे म्हणजे मौका मिलने, टू गेट अ चांस टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी. अब सब लोग उन्हें समझ में आ गया कि सब लोग आकर उन्हें टोला दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं. तो वो उस बारे में बात कर रहे थे कि तो निव्वळ खोटा है. निव्वळ यानी कि केवळ फक्त,
खोटा यानी झूठा आहे. अहो आम्हाला संधी मिळत नाही. संधी ती मिळती तर आम्हामध्ये शेकडो एडिसन झाले असते. अब वो कहने लगे कि हमारे पास हमको कोई संधि नहीं मिलती, कोई मौका नहीं मिलता. अगर मौका मिलता था तो हमारे पास सैकड़ों एडिसन हो जाते थे. एडिसन कौन है? विजेच्या दिव्याचा शोध लावणारा थोर शास्त्रज्ञ म्हणजे थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट. तो ऐसा बंडू नाना कहने लगे. देशाभिमानाच्या या उकडीच्या अर्थविचारांना बंडू नानांनी प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणारे नाही असे आम्हापासून वचन घेतले. उकड़ी म्हणजे उबड़, अर्ज टू टॉक. अब यहाँ पर बंडू नाना ने क्या किया कि सब लोगों से वचन ले लिया कि वो अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करेंगे, बड़े बड़े बातें नहीं करेंगे. या कुलपाची कल्पना मला आमच्या तिजोरीच्या कुलपावरून सुचली. या कुलपाचे गुणधर्म त्या कुलपाच्या अगदी विरुद्ध आहेत. त्या कुलपास उघडण्याला किल्ली पाहिजे, याला लावताना मात्र पाहिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते. माझे नुसत्या हिसड्या ससरे उघडते. हे कुलूप मी आता तिजोरीला लावून पूर्वीचे काढून टाकणार. अब यहाँ पर हिसड्या सरशी म्हणजे खेचल्याबरोबर विथ द चर्क विथ अ जॉल्ट. अब यहाँ पर दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो जो लॉक लगाएंगे तो प्रेस करते ही वो लग जाता था, लेकिन खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती थी. वो ख़ुद लॉक की कल्पना उनके पास थी और वो बहुत आसानी से नहीं खुल रहा था. तिजोरी को चाबी का इस्तेमाल करके वो बंद कर रहे थे, खोल रहे थे. हा अकल्पित प्रकार ऐकून आम्ही नानाचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. यानी नाना का जो जहनसाजी होना, उनका दिलजोई होना, उसके लिए नरेटर लेखक यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से मान जाए ताकि आसानी से वो काम कर सके. वरना ऐसा अक्सर होता है कि बातें समझ में नहीं आती. और बंडू नाना इस बात में अड़े हुए थे कि ये कैसा अकल्पित प्रकार है जो नाना के दिमाग में आ गया था. वो बहुत पुष्कळ प्रयत्न करने म्हणजे बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना. पण ज्याचे नाव ते नानाच्या अंगी दृढ़ निश्चय हा एक अलौकिक गुण आहे. लेकिन जिसका जो नाम है उसका वो नाम है. और नाना के दिल में एक दृढ़ निश्चय होना, ये एक अलौकिक गुण उसमें था. थोड्याच दिवसात आमच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली. और कुछ ही दिनों में हमने जैसा कि अंदाज़ा लगाया था, अनुमान लावणे यानी अंदाज़ा लगाना, जैसा हमने अनुमान लगाया था वैसा तिजोरी की अचानक चोरी हो गई. तेव्हा तर नानांचा तिळपापड झाला. ते म्हणाले, आमच्याकडे चोरसुद्धा देश बुडवे व केलेला आश्रय न देणारे असते. दृढ निश्चय यानी ठाम निर्धार करणे, डॉग्डनेस डिटर्मिनेशन. देश बुडवे म्हणजे देशद्रोही, घातकी, अनपैट्रियटिक, ट्रेचरी टू वंस ओन कंट्री या गद्दार जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं अलौकिक, अपूर्व, अनोखा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वन ऑफ द इट्स काइंड. अब यहाँ पर तिळपापड होणे, खूप राग येणे, टू द फ्यूरियस, टू बी इन रेज. अब यहाँ पर बंडू नाना कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उसमें कोई उत्तेजन नहीं है. और अचानक जो उनका भरोसा था कि तिजोरी चोरी नहीं होगी, लेकिन हमारा था कि तिजोरी चोरी होगी तो चोरी हो गई. और बंडू नाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आग बगोला हो गए. और वो जिन्होंने चोरी किया था तो उन्हें वो गद्दार कहने लगे, देश बुड़वे कहने लगे. और उनको आश्रय देनारे यानी जो उनको सहारा देने वाले होते हैं उन्हें भी वो गद्दार कहने लगे. यानंतर नानांनी तिजोरीस घंटेचे कुलूप लावले व ती आपल्या निजायच्या खोलीत नेऊन ठेवली. उसके बाद बंडू नाना ने क्या किया कि उन्होंने फिर एक नई तिजोरी लाई और उसे एक घंटे का खुफल लगाया, लॉक लगाया और वो उसे ले जाकर अपनी नई खोली में रखे जहाँ पर वो आराम किया करते थे. यानी आराम कमरे में ले जाकर उसे रख दिया. ते म्हणाले, आता मात्र चोर माझ्या हातीनी संशय सापडणार. अब यानी वो कहने लगे कि जो
निसंशय यानी शंका ना घेण्याजागी अनडाउटेडली विथ नो डाउट अब वो समझने लगे और कहने लगे कि मुझे चोर है तो बहुत कोई शक नहीं है कि मैं चोर को पकड़ लूँगा. बेट्याला कळणारसुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग सुरू होताच घंटा वाजायला लागून घरातील सर्व मंडळी जमतील व तत्काळ त्याला कोतवाल चावडी दिसेल. अब यहाँ पर बंडू नाना ने ऐसा सोचा था कि जो भी चोर होगा तो वो अब यहाँ पर बोलने की एक तरीक़ा है, बेटे को यानी कि उस चोर को समझ में आ जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी और जैसे ही घंटी बजेगी पूरा घर एक जगह जमा हो जाएगा और उसे पकड़कर कोतवाल चावड़ी देगा. अब ये कोतवाल चावड़ी किसे कहते हैं? पूर्वीची गायची पुलिस चौकी यानी गांव में जो पुलिस चौकी होती थी उसे कोतवाल चावड़ी कहते थे. अ पुलिस स्टेशन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स. हा विचार आम्हालाही पसंत पडला. ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचा बेत ठरला त्याच दिवशी रात्री आम्हाला घंटनाद ऐकून आल्यामुळे आम्ही बंडू नानाच्या निजायच्या खोलीत गेलो. यानी ये ख्याल तो हमारे भी दिमाग में आया कि चलो अच्छा हुआ हम उसे पकड़ सकते हैं. और जैसे ही पहले ही दिन घंटी बज गई तो हम बंडू नाना की जो आराम करने की खोली थी, कमरा था, वहाँ पर भाग कर गए. तो काय चमत्कार सांगावा. बंडू नाना स्वतः उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने आपलाच उजवा हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणून ओरडत आहेत. यानी अचानक ऐसा हुआ कि बंडू नाना ने अपने सीधे हाथ से तिजोरी खोली और उल्टे हाथ से अपने ही हाथ पकड़ लिया और चोर 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 ऐसा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे. म्हणून ओरडत आहेत. यानंतर लवकरच आमच्या गावात लोकांची एक टोळी आली और इसीलिए हमारे गांव में अचानक लोगों की एक ग्रोह आ गया, टोली आ गई, एक टीम आ गई. त्यांच्याजवळ चाकू, सुऱ्या, कुल्पे वगैरह बरेच जिन्नस विकण्यासाठी होते. उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें चाकू, छुरियाँ और कुलूप यानी लॉक सब चीज़ें थी और वो उसे वहाँ पर लाकर बेच रहे थे. बहुत सारी वस्तु उनके पास थी. त्यांच्या जवळची बहुतेक कुलपे बंडू नानानेच विकत घेतली व घरातील सर्व जुनी कुलपे काढून त्यांनी त्यांच्या जागी या नवीन कुलपांची स्थापना केली. अब क्या किया कि बंडू नाना ने अचानक वो जो नई मंडली आई थी उनसे वो सारे कुलूप ले लिए, लॉक ले लिए और जो पुराने कुलूप थे वो पूरे के पूरे बदल दिए और उनकी स्थापना किया. कर्म धर्म संयोगाने एक नाटक मंडळी ही याच सुमारास आमच्या गावात आलेली होती. अब मानगुटीस बसणे म्हणजे घट्ट पकडणे, कब्जा घेणे, टू कैच होल्ड ऑफ समवन, टू ग्रैब बाय द नेक. अब अचानक क्या हुआ कि एक नाटक मंडली उनके गांव में आ गई थी और वो नाटक मंडली जो है उसी वक्त आई थी जब ये कर्म धर्म का संबंध का योग चल रहा था. तिचा पहिला प्रयोग सुभद्रा हरण अथवा चौर्य विपाक त्याच दिवशी होता. यानी उनका जो उसी वक्त कर्म संयोगाने म्हणजे साऱ्या बाजूने एकाकी कार्य जुळवून येणे, इत्तेफाक से कोइन्सिडेंटली स्थापना करणे, एक जागी ठेवणे, टू सेट अप, टू अरेंज, बेट ठेवणे, पक्का विचार करणे, टू मेक अ प्लान, टू फाइनलाइज. अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि अचानक जो मंडली आई थी तो उनका प्रयोग जो था सुभद्रा हरण अथवा चौर्य विपाक इसका था, उसी दिन होने वाला था. यास्तव आपली सर्व मंडळी बरोबर घेऊन बंडू नाना निर्भय चित्ताने नाटकाला गेले. जाताना त्यांनी म्हटलेसुद्धा की आता चोराने म्हणावे, या कशी चोरी करता की ती पाहू. तुमच्या बाप जन्मीसुद्धा अशी तऱ्हेची कुल्फे तुम्ही पाहिली नसतील. यानी बंडू दादा को बहुत खुशी थी और यकीन भी था कि वो अब यहाँ पर कोई चोरी नहीं कर सकेगा.
अब ये सुभद्रा हरण और चौर्य विपाक क्या होता है? पूर्वीचे संगीत नाटक है ये, यानी म्युझिकल ड्रामा होता था पुराणे ज़माने में. बाप जन्मी या हयातीतील जन्म दिसल्यापासून मृत्यूपर्यंत इन वन्स लाइफ टाइम द ड्यूरेशन ऑफ पर्सन्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ. अब यहाँ पर बंडू दादा ने ऐसा बताया कि वो बाप जन्म में भी कोई उसे खोल नहीं सकता, ऐसा उन्होंने टोमना लगाया था. टोमना लावणे म्हणजे कुचकट बोलणे, अ टॉन्ट, अ हर्टिंग रिमार्क. और ऐसे उन्होंने कभी कुलूप भी नहीं देखे होंगे, लॉक नहीं देखे होंगे, ऐसा वो कहने लगे. नाटक सकाळी 5 वाजता आटोपले. नाना परत येऊन पाहतात तो सर्व पोयट्यांच्या कुलपे जशीच तशी असून यातील आतील माल मात्र चोरीस गेलेला. अब वहाँ पर जब नाटक देखकर सुबह 5 बजे बंडू नाना वापस अपने घर आए तो देखा कि जो उसके लॉक थे, कुलूप थे, वो जैसे के वैसे लगे थे, लेकिन अंदर का सारा माल गायब था. शोध करता ही टोळी ही पडून गेलेली आढळली. त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले की या लोकांनी बिचाऱ्या भोळसर नानाकडे आपली सर्व कुलपे खपवून पुढे रात्री अनावयासे त्यांचे स्वतःच्या किल्ल्या चालवून माल लांबवला. सुदैवाने त्या रात्री बंडू नानांचे कुटुंब त्यांच्या ताकदीस न जुमानता आपले सर्व दागिने अंगावर घालून नाटकाला गेलेले होते. त्यामुळे तेवढे मात्र बचावले. यापुढे बंडू नानास नेहमी त्यांच्या कुटुंबाने टोमणा द्यावा की दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता, पण शेवटी आपल्या कुलपापेक्षा माझ्या हौशीनेच आपल्या मिळकतीचा बचाव केला. बिचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार? त्यांच्या तोंडाला आपोआपच कुलूप बसले. यांनी सदा म्हणजे नेहमी, सतत, ऑलवेज, फॉरएव्हर. टोमणा म्हणजे टॉन्ट, मिळकत म्हणजे कमाई, अर्निंग्स, बिलॉंगिंग्स. माल लांबवणे म्हणजे वस्तू चोरी करणे, लंपास करणे, टू स्टील समथिंग. टोमणा देणे, कुत्सित करणे व उपरोधिक बोलणे, टू टॉन्ट, टू रिडिक्युलस समवन. बचाव करणे, सुरक्षित करणे, टू कीप सेफ, टू सेफगार्ड. तोंडाला कुलूप बसणे, काही न बोलता स्वस्थ बसणे, मौन धारण करणे, टू कीप मम, टू कीप वन्स लिप्स सील्ड, टू शट वन्स माउथ. अब यहाँ बंडू नाना जब नाटक देख रहे थे तो उनकी घर की मंडली भी नाटक देखने गई थी, लेकिन सब ने अपने अपने जो जेवर थे, जो ऑर्नामेंट्स थे, जितने भी उनकी दागिने थे, वो सब पहन कर गए थे और वो सब के सब बच गए. और बाद में वो बंडू नाना को टोमना देने लगे कि देखो तुम्हारी जो दोष था कि हमें दागिने का बहुत शौक़ है, तो ये हमारी जो हाउस थी, ये हाउस ने ही हमारे सारे दागिने बचा लिए, तुम्हारे कुलूप ने नहीं बचाए, और हमारा हाउस जो तुम्हारे कुलूप से अच्छा है. अब बेचारे बंडू नाना क्या करते, इस पे क्या बोलते? वो तो उनका मुंह तो अपने आप बंद हो गया था. त्यांच्या तोंडाला कुलूप बसले होते.